अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आता है, मदर ऑफ ऑल केसेस जिस केस को कहा जाता है, 9 मई उसके साथ ही डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आती है। सुहेल वड़ाइच के लगातार तवातुर के साथ 3 रोज कॉलम, दूसरा कॉलम पहले कॉलम की क्लैरिफिकेशन, तीसरा कॉलम दूसरे कॉलम की क्लैरिफिकेशन, उस कॉलम के हवाले से भी डीजी आईएसपीआर क्या कह रहे हैं और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन मदर ऑफ ऑल केसेस, वो केस जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाता था, पिछले पूरा आपने देखा कि पिछला एक हफ्ता तवातुर से एक माफी या माफीनामे के ऊपर पूरी की पूरी पाकिस्तान की सियासत जो है वो रिवॉल्व कर रही थी। वो पूरे का पूरा बयानिया आज तबाह हो चुका है। माफी प्रोग्राम इस वक्त लग रहा है कि तबाह दे, माफी प्रोग्राम इस टाइम खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से फैसला आया है, लेकिन साथ ही डीजी आईएसपीआर की कुछ क्लैरिफिकेशंस भी हैं। लेकिन 9 मई ये वो केस था जिसके ऊपर 10-10 साल लोगों को सजाएं सुनाई गई, नहीं यानी लोगों की जवानियां यहाँ पर तबाह की गई, जिस तरीके से लोगों के फ्यूचर्स तबाह किए गए, नौजवानों को जिस तरीके से सजाएं सजाएं सुनाई गई। इमरान खान जो इस केस की मद के अंदर इतना टाइम जेल में रहे, उसका जवाब अब कौन देगा, उसका अजाला कौन करेगा। यहाँ पर सवालात ये भी उठ रहे हैं कि 9 मई का जो आज फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस याया अफरीदी की अदालत से, क्या ये वो तासुर जाहिर करने की कोशिश की जा रही है जो सुहेल वड़ाइच के आर्टिकल से एक तासुर दिया गया था कि माफी गालिबन कोई माफी चाहता है और फिर उस माफी के ऊपर जिस तरह से क्रिटिसिज्म आया, जिस तरह से मुख्तलिफ बयानात आए कि तकब्बर खुदा को पसंद नहीं है, उसके बाद इस तमाम तर तासुर को जाहिर करने के लिए अब एक फेस सेविंग के लिए आज याया अफरीदी की अदालत से जमानत इमरान खान को दिलवाई गई। ये आपके सामने तमाम तर चीजें रखते हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान की 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के ऊपर जमानत हो चुकी है। ये वही केस है जो समाअत के लिए फिक्स नहीं हो पा रहा था। यानी एक दिन तो याया अफरीदी साहब ने ये तक कह दिया कि मेरी तैयारी नहीं है, यानी तैयारी मुल्क की तमाम जुडिशियल बॉडीज का जो सरबराह है जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स मैंने आज पढ़े नहीं है, इसको एक दिन और आगे ले जाएं। अब कहानी समझ आ रही है कि इस केस को 21 अगस्त तक लाना क्यों मकसूद था। इसमें से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को निकालना था और उनकी जगह एक ऐसे जज को लाना था जिन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री के अंदर ट्रायल को आईनी कवर दिया, जिन्होंने कहा कि ट्रायल सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सकता है। तो इस वक्त एक ही केस है जिसके अंदर इमरान खान जेल में है और वो है अलकादर ट्रस्ट केस। इमरान खान इस वक्त अलकादर केस यानी यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में कैद में है और इस केस में भी 4 माह से ज्यादा अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस नहीं सुन रही। 26वीं तरमीम के जरिए जजेस की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हुई होती तो अलकादर केस में अब तक सजा मुअत्तल होने या बरी होने का वाज़ेह इम्कानात मौजूद थे। उसके साथ साथ बैरिस्टर सलमान सफदर इस वक्त अदालत के बाहर खड़े और वो इस केस को ऑब्वियसली देख रहे थे। जिस तरीके से कल उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से ये भी कहा कि इनफ इज इनफ, जब कल जस्टिस याया अफरीदी ने इस केस को नहीं सुना और आज पर ले आए और फिर जब उन्होंने इनकार किया बहनों को भी रोस्ट्रूम पर आके सुनने से, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि इनफ इज इनफ सर, बहुत हो गई है, आप प्रोसिक्यूशन से पहले हमें सुन लें। आज जो प्रोसिक्यूशन के दलाइल आए ना सामने, जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इमरान खान हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तमाम की तमाम तफ्तीश के अंदर, इमरान खान फोटोग्रामेटिक टेस्ट के अंदर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, यानी प्रोसिक्यूशन की बॉडी लैंग्वेज जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयानात, स्टेटमेंट्स, दरअसल पूरे का पूरा जो केस है ना 9 मई का, ये कहे ना कोई हुकूमत हार गई है तो हुकूमत तो हार ही गई है, लेकिन निजाम ये केस हार चुका है और आज प्रोसिक्यूशन ने इस केस को कितना ये कमजोर केस है साबित कर दिया। और तभी शायद ये केस ही इतना कमजोर था, तभी शायद कभी जस्टिस याया अफरीदी साहब कह रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ सके। अब सलमान सफदर साहब क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को समाअत फिक्स करनी पड़ेगी। अलकादर केस एक हेयरिंग और सिर्फ 15 मिनट की मार है, यानी वो दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि अब जो अलकादर केस है उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई एक्शन लेना होगा और वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुनना पड़ेगा, समाअत के लिए फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर आर्मी चीफ और जो सुहेल वड़ाइच की मुलाकात के हवाले से डीजी आईएसपीआर ने जो कहा है वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब क्या कह रहे हैं ये सुनिएगा। मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो क्या किसी दबाव के तहत खुद ही हट के या उनको हटा दिया गया, और ये बेंच की तब्दीली जो है वो जजेस कमेटी ही करती है ऑब्वियसली, और क्या उस कमेटी में ये फैसला हुआ होगा। देखिए, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट जजेस रोस्टर देखा है तो उसमें लिखा था कि 21 तारीख असम रिजवी साहब है। अब 2 दिन तो बेंच ने केस को लिंगर ऑन किया, बजाय लग रहा है कि मियां गुल हसन ताकि 21 तारीख तक मामला जाए वो नहीं है और मतलब की बात कल मौजूद है। बज़ाहिर मियां गुल हसन औरंगजेब को बेंच से निकालने के लिए तमाम तर मामला 21 अगस्त तक ले जाया गया
और कल भी नहीं सुना गया, पीछे भी एक दिन इसको नहीं सुना गया, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। यहाँ पर हसनात मलिक साहब कह रहे हैं कि द जज हु endorsed civilians trial in military courts has been included in the bench hearing Imran Khan bail petition. The same judge has already overturned his own decision, which had held that PTI was entitled to get reserved seats. यानी यहाँ पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी की तरफ इशारा हो रहा है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है इस हवाले से फैसला दिया था, और इनको बेंच में शामिल करना मकसूद था, मियां गुल हसन औरंगजेब को निकालना था, जिसके बायस इस मामले को ड्रैग करके आज तक लाया गया। सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान की रिहाई में जो सबसे बड़ी रुकावट ये 9 मई के केसेस थे, आज इन केसेस में इमरान खान रिहा हो गए, ये बड़ी खुशखबरी है। अब इमरान खान के खिलाफ अगेन सिर्फ अलकादर ट्रस्ट रह गया है, लेकिन यहाँ पर डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आता है और डीजीआईएसपीआर साहब सामने आ जाते हैं और स्टेटमेंट्स उनके सामने आ रहे हैं। अच्छा, सुहेल वड़ाइच के आर्टिकल के बाद ये मुतालबा किया जा रहा था, यानी कहा जा रहा था कि आया क्या इदारे ने वाकईतन क्या मुलाकात फील्ड मार्शल की हुई है सुहेल वड़ाइच से, और अगर हुई है तो ये जो माफी के हवाले से बात की जा रही है, और अफसोस कि अब इंसान फैसले करेंगे फरिश्ता कौन है कौन शैतान है, तो इस पर अब इदारा को क्लैरिफाई करे, क्योंकि सब कह रहे थे ऐसा हो नहीं सकता कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस हवाले से वो बात करें, लेकिन आज इदारे ने क्लैरिफाई तो किया। अब ये जो क्लैरिफिकेशन आ रही है, अगर ये आपके सामने रखी जाए, तो सबसे पहले तो इमरान खान की जमानतों के चंद लम्हों बाद डीजीआईएसपीआर का बयान, माफी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा, 9 मई की मंसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि फतेह मक्का के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। किसकी जानिब इशारा है? फौज एक जिम्मेदार इदारा है, डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा, और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो 9 मई को किया गया, आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सुहेल वड़ाइच की जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था, ब्रसल्स के इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई, ब्रसल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही माफी का। ये एक सहाफी की जाती मफाद और तशहीर करने के लिए कोशिश थी। सुहेल वड़ाइच की एक नामुनासिब हरकत थी। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा इसे कानून के कटहरे में आना होगा। क्या जियो और जंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? वो वक्त भी याद आता है जब मोहम्मद जुबैर साहब उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का फ्रंट फेस थे, मरियम नवाज का राइट हैंड थे, बाजवा से मुलाकातें की, डील करवाने में एक फ्रंट फुट के ऊपर उन्होंने किरदार अदा किया। आज जिस तरीके से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ खड़े असूली सियासत कर रहे हैं, उन्होंने जब मुलाकात की बाजवा से, तो दूसरी जानिब से यानी उस वक्त के डीजीआईएसपीआर ने इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई और कोई सेटलमेंट या कोई बातचीत बैकडोर नहीं चल रही। तो इनकार इकरार ये तमाम तर चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अब एक जानिब सुहेल वड़ाइच के आर्टिकल में जो माफी का जिक्र किया गया है उसकी तरदीद की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि ये जो मुकदमा है 9 मई का, ये कौम का मुकदमा है, ये सिर्फ फौज का मुकदमा नहीं है। तो डीजीआईएसपीआर को आज फिर कौम जवाब देगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि कौम तो फरवरी जो है 8 फरवरी मई के बाद ही आता है, 9 मई के बाद 8 फरवरी आया और कौम ने जिस तरीके से जवाब दिया, तो अगर ये कौम का मुकदमा होता तो कौम जिस तरीके से उठाकर साइड पे फेंक देती, लेकिन हर उस उम्मीदवार को इंतखाबी निशानात तब्दील होने के बावजूद जिस तरीके से वोट दिए गए, ये मेरे और आपके हम सबके सामने है। लेकिन इस वक्त डीजीआईएसपीआर साहब वो कह रहे हैं कि माफी ये तासुब बेसिकली जायल करने की अब इस चीज पर बहुत साबित हो रही है कि शायद इस तासुब को जायल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मदर ऑफ ऑल केसेस यानी 9 मई के अंदर आज जमानतें याया अफरीदी की अदालत से दिलवाई गई, ताकि वो जो एक बहस चल रही थी कि अगर माफी मांग ली जाए तो 9 मई पूरे का पूरा धुल जाएगा, उस तासुर को जायल किया जा सके। मजीद डेवलपिंग स्टोरी आपको इस पर अपडेट करेंगे, देखते रहिए Siyasat.pk।